अब जो 8 फरवरी करीब आ रहा है, जारी बात है आज भी दिन था, इमरान खान साहब से मुलाकात का नहीं होनी थी मुलाकात, वो तो खैर सबको ही पता था। लेकिन जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं वो अब उन्होंने बाकायदा वो जो उनका जहन में गुफ्तगू है या जो वो जहन में सोचती हैं, वो जारी बात है गुफ्तगू इलेक्ट भी करता है, वो मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी नहीं होना। प्लस जो वो कारकुनों को हदायत है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो ज़रा वो मुज़ाकरात के हवाले से क्या फरमा रही है, ज़रा सुन लीजिए। हमें तो किसी ने मुज़ाकरात की बात ही नहीं की, तो हम किससे मुज़ाकरात करें? हमारे पास तो कोई आया ही नहीं। अच्छा सही साहब अपने तो कर रहे हैं, वो तो एक अलहदा से, वो तो इंशाल्लाह वो भी इनको मलिया मेट कर देंगे। कुछ दिनों की बात है, आप देखिएगा ये मिन्नतें करेंगे कि बात करें, और हम भी इनसे बात नहीं करेंगे, हम भी हाथों से बात करेंगे। फिर वो कहते हैं, वो कह रहे हैं हाथों से बात करेंगे, यानी वो लातों से या जो भी जैसे भी बात होगी। साथ वो जो कारकुनों को हदायत दे रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो जरा सुनिए वो क्या फरमा रही है। मैं यही कह रही हूँ, आपने केपी के बंद करने, तरबेला डैम की बिजली बंद करनी है, जाके छोटा मोटा काम ना करो, बड़ा काम। छोटा काम नहीं करना, बड़ा करना है, तरबेला की बिजली बंद करनी है। राणा साहब 8 फरवरी इज नॉट दैट फार आपके नजदीक कितना बड़ा अपसेट होगा जो तहरीक इंसाफ कर पाएगी? आप इसमें एक चीज मैंने कम से कम अपने दफ्तर में टिकर देखे थे, वो आए थे, बैरिस्टर गौहर को ऑफर की गई थी कि आप जाके मिल लें, जी, मैं फिर आऊंगा अलीमा खान पे। उन्होंने कहा जी मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अच्छा, किसी सूरत में। वो गए तो थे गेट नंबर 5 पे, पार्टी के बानी चेयरमैन नहीं, वो कहते हैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कोई वकील भेजो या फैमिली भेजो। क्यों? अच्छा, ओके। वजह क्या है? वजह यह है कि जो कुछ सोशल मीडिया वॉरियर इनके साथ करते हैं, जो सीजन सियासतदान हैं, जो बिल्कुल सही दुरुस्त बात करना चाहते हैं, जो खान से भी बात करना चाहते हैं, उन सबको उड़ा के रख दिया गया, गंदा किया गया। ठीक है। अभी इनके अपने सोशल मीडिया वॉरियर लिख रहे हैं कि जी मीटिंग नहीं कर रहे, नाम नहीं लिखा इसका सलमान अकरम राजा साहब का कि जी उनको पॉलिटिकल कमेटी दी गई, वो उससे भी गायब हो गए, वकील इनके नहीं आते। बयानिया क्या रह गया? अब तरबेला की बिजली बंद कर दो, अब आप आ जाए वहां पे। बैरिस्टर गौर क्यों नहीं गए? वो एक दफा अली जफर और सलमान अकरम राजा के साथ गए थे और वो मैसेज लेके गए थे। मैं ये कई दफा बता चुका हूं कि जी आप अपना बंदा दें उधर से, PMLN के ये 5 लोगों में से एक ले लें और मुज़ाकरात शुरू करें। तो खान ने बिल्कुल जीरो कर दिया कि जो करनी है बात मुझसे करो, और उसके 2 हफ्ते बाद कहा था सिर्फ कोई बात नहीं करेंगे, और फिर कहा कि मेरे से बात करो, जो कि नहीं हो रही। ठीक। अब बैरिस्टर गौहर ने पिछली दफा भी डॉक्टर उज़मा का नाम क्यों दिया था? उनको तो पहले भी ऑफर की गई थी कि आप मिल लें, क्योंकि उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वापसी पे आके जो फौज और अवाम के दरमियान में इमरान खान साहब के ट्वीट्स के जरिए दरार डालने की कोशिश होती है। मैं नहीं कह रहा, ये DGISPR ने कहा है, उस पे वो रुकेंगे, और वो नहीं चाहते कि उनकी गत बनाई जाए, वो चाह रहे हैं कि कोई साथ जाए। अब देखें इस पार्टी के अंदर हो क्या गया अलमिया, कि जो लोग सियासत सही समझते हैं, जिन्होंने रास्ता ढूंढना है, उनके लिए रास्ते मसदूद कर दिए गए हैं। अब अगला बयानिया जो पहले जुनैद अकबर खान करते थे स्टार्ट में कि जी हम पूरा KP बंद कर देंगे, अब वफाकी इदारों की बिजली बंद करने और उसके ऊपर हमला करने के। अभी 9 मई इन्होंने भुगता, अभी चल रहा है, 26 नवंबर अभी चल रहा है। कोर कमांडर हाउस जलाने का केस अभी शुरू ही नहीं हुआ, ये एक और केस कह रहे हैं। अब खुदा ना खास्ता कोई कर जाएगा तो अलीमा खान साहिबा उसके अंदर मास्टरमाइंड होंगी ना, कि वो क्या नौरीन खानम साहिबा, तो इनको जरा सोचना, नौरीन खानम साहिबा तो क्या कह रही हैं और क्यों कह रही हैं, ये जरा सोचने की बात है। वो कहती हैं कुछ बड़ा करें, छोटे से मतलब बड़ा काम करें, वो कह रही हैं बड़ा काम। मैं वही कह रहा हूं ना, वो जो जज्बात हैं, या तो वो पार्टी में कर रही हो बात, या उनकी कोई हैसियत हो वहां पे, वो बहन है गुस्से के आलम में कर रही है। लेकिन क्या गुस्से के आलम में आप अपने मुल्क को जलाएंगे, अपने लोगों को अंगेख्त करेंगे कि वो बगावत करें? तो फिर नरमी कैसे हो सकती है? फिर आप रास्ता नहीं ले सकते, फिर वो सारे बात जो करते हैं। अच्छा, मैं जरा इसको थोड़ा सा, आपने जो करना है कर लें, फिर उसके बाद देख लेंगे। अच्छा, मैं जरा इससे पहले मैं उम्र में आपके पास भी आता हूँ। मैं राय साहब मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो बड़ा काम है, इससे इमरान खान साहब के लिए रिहाई का रास्ता बन सकता है आपके नजदीक? ये वो कह रही है ना बड़ा करें कुछ। यहाँ पे मुनीब साहब, ये स्टेटमेंट के ना 2 पहलू है, मैं दोनों आपके खिदमत में गोशगुजार कर देता हूँ। एक तो आए दिन बहस होती है कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो गैर सियासी है या सियासी है। आज की ये स्टेटमेंट इस व्यू पॉइंट को ट्रेड करती है कि जनाब दे आर नॉन पॉलिटिकल, कि जिनको पता भी नहीं है कि आप जो स्टेटमेंट दे रही हैं, जिस तरह राणा साहब ने कहा 26 नवंबर, उससे पहले 9 मई, उसके बाद आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं कि बिजली बंद कर दें, कुछ बड़ा करके दिखाएं। तो यही सो आइडिया हो जाता है कि पॉलिटिकल विजडम कितना है कि वायलेंस या उस तरफ लेके जाना जो है वो इन डेज टू कम तहरीक इंसाफ के उसके वर्कर के ऊपर
उसका कितना वजन आएगा। और मैं बिल्कुल सेकंड करता हूं राणा साहब को कि इस तरह की स्टेटमेंट का वजन, अभी पिछले केसेस चल रहे हैं और फर्दर इन डेज टू कम अगर कोई केसेस होंगे तो फिर उसमें नौरीन साहिबा भी जो है उनका भी नाम एफआईआर के अंदर आएगा। बिल्कुल नहीं देना चाहिए था इस तरह की स्टेटमेंट। नंबर 2, 8 फरवरी या कुछ बड़ा करके क्या वाकई में इमरान खान साहब की रिहाई पॉसिबल है? तो जितनी अटेम्प्ट्स माजी में लेके देखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, यस, आप इमरान खान साहब की बहनों से, उनकी फैमिली से चले इतना मार्जिन दे देते हैं कि यार दे आर हर्ट, पेन में है, 70s की खवातीन है, एवरी डे या एवरी अदर डे वो जाती हैं अडयाला के बाहर, थक गई हैं, हार गई हैं, गुस्से में हैं, एग्रेसिव हैं, इतना मार्जिन दिया जा सकता है। लेकिन इस स्टेटमेंट को मौजूदा पॉलिटिकल तनाजुर में कहीं पर भी देखा जाए तो इट्स अनजस्ट, नहीं देनी चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट। एंड होप एंड प्रे कि जो कि सेन वॉइसेस हैं, जो पॉलिटिकल वॉइसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो आके इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करें और इन डेज टू कम रिफ्यूट भी करें कि जी हमारा ये मतलब नहीं था। ठीक, अच्छा उमर साहब, मैं जरा इसको थोड़ा सा आप भी एलैबोरेट कीजिएगा। ये जो जितनी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो शफी जान साहब दें, चले वो तो पॉलिटिकल हो गई, क्या आप भी समझते हैं कि नौरीन खानम साहिबा ऐसी स्टेटमेंट दें, अलीमा खान साहिबा दें, तो उससे ये मोहर साबित हो जाती है कि वो पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल उनका एक्यूमेंट नहीं है, वो एक जज्बाती और जज्बात से भरी हुई हमशीरा बहन की तरह दर्द में एक उन्होंने बात कर दी, उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है। तो ज़रा इस पर एलैबोरेट कीजिएगा। प्लस ये स्टेटमेंट्स तहरीक इंसाफ के लिए एज अ पार्टी प्रॉब्लमैटिक होंगी या इसके अंदर जो मोटिवेशन है फॉर इमरान खान फॉलोअर वो मौजूद है? देखिए, मेरे ख्याल एक बहन की ये स्टेटमेंट है और वो जिस तरह साकिब साहब कह रहे थे कि वो बिल्कुल उनकी मुलाकात नहीं होने दे रहे ना। आप देखिए उसके बैकग्राउंड भी कुछ होता है। आखिरी मुलाकात गालिबन 2 दिसंबर को या इसके आसपास फर्स्ट वीक में दिसंबर की हुई। अब देखिए ना कि आप 1 महीना 25 दिन से मुलाकात नहीं उनकी होने दे रहे, क्यों नहीं होने दे रहे? उसको जस्टिफाई किस पैरामीटर के ऊपर किया जाएगा? क्या अदालत की इजाजत मौजूद नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ इसकी इजाजत नहीं देता? उस पर कोई बात नहीं करेगा। जब उस पर नहीं होगा तो फिर एक बहन, मैं उस पर वैसे बात उन्होंने कर दी ना, वो कहते हैं इंतशार फैलता है। नहीं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। जाहिर है उनको ये पता नहीं है तरवेला की बिजली को इस तरह थोड़ी बंद तो नहीं ना होती, ना हो सकती है। वो कहते हैं मुलाकात इसलिए नहीं होने देते कि इंतशार फैलता है। नहीं, ये तो उनका आर्गूमेंट है ना। चले उनका नहीं होता तो जो बुशरा बीबी हैं उनकी मुलाकात से कौन सा इंतशार फैलता है या उनकी कौन सी पॉलिटिकल टॉक होती है, उनकी फैमिली से क्यों नहीं मुलाकात करने देते? असल बात यह है मुनीफ साहब, देखें, एक पहले कुछ चीज जिसको कहते हैं प्री रेक्विजिट्स है। आप उनकी कोई एक चीज बताएं ना कि आप कहते हैं जी लॉ को फॉलो करें, आप ये करें, वो लॉ को फॉलो करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, उनकी अपील आप नहीं लगाते, वो कोर्ट में जाते हैं, मुलाकात की इजाजत लेके जाते हैं, सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल बात नहीं सुनता, केस उनका फिक्स नहीं होता, एहतजाज की इजाजत उनको नहीं है। अब इससे, इस स्टेटमेंट से अगर आप कहते हैं जी मुश्किलात बढ़ेंगी, इसके बाद और मुश्किलात क्या बढ़ेंगी? इसके बाद आपने, अगर उनके पहले 200 केस थे तो 201 केसेस हो जाएंगे। अच्छा, पहले वहां पुलिस वाले उनको अडयाला के गेट के करीब जाने देते हैं, अब 100 मीटर और पीछे रोक देंगे। इससे ज्यादा तो और मुश्किलात, इससे ज्यादा पीटीआई के लिए और नहीं हो सकती। गैर एलानिया तौर पे पार्टी के ऊपर इस वक्त पाबंदी है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो एग्जिस्ट नहीं करते, सांस लेने की आप उनको इजाजत नहीं दे रहे। इसके बाद ये हो सकता है कि आइंदा सिर्फ एफआईआर के साथ फौरी तौर पर फांसियों के फंदे बनाने शुरू कर दिए जाएं। इसके अलावा मेरा ख्याल है और पीटीआई के लिए और मुश्किलात नहीं हो सकती। सच्ची बात यह है कि इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल एक बहन के तौर पर भी उनको ये समझना चाहिए कि अब उनको लोग फॉलो करते हैं इसलिए कि वो इमरान खान की बहनें हैं।